जय श्री राम। आज लखनऊ के इस बड़ा मंगल के उत्सव में प्रभु श्री बजरंगबली का दूसरा बड़ा मंगल का महापर्व है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सरल और सिंपल साधारण तरीके से हम अपने बड़े मंगल की पूजा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बजरंगबली बाल रूप में बैठे हुए हैं जो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं और मैंने इनकी पूजा की भी तैयारियां कर ली हैं। सुंदरकांड का पाठ हमें इस जेठ के महीने में कैसे करना चाहिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी तैयारियों को देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ये सुंदरकांड की पुस्तक। इस सुंदरकांड की पुस्तक की खासियत ये है कि ये मूल लाल रंग में है और ये पूरी सुंदरकांड लाल रंग में लिखी गई है और ये बहुत फलित है। इसके अंदर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, राम स्तुति, राम अवतार, हनुमत स्तवन स्तुति, रामायण, रामचंद्र जी की आरती से रिलेटेड सब कुछ है और ये बहुत अच्छी सुंदरकांड है और बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी के श्रृंगार के लिए तरह तरह के मैंने फूल और पुष्प गुड़हल के, गेंदा के और सूरजमुखी के पुष्प लिए हैं। प्रभु श्री बजरंगबली को आज के दिन पर विशेष तौर से ये पान, लौंग, इलायची, सुपारी, मिश्री का भोग मैं लगा रहा हूँ। ये उनको बंधन सिंदूर और चमेली का तेल बहुत प्रिय है, उसका टीका है। ये अष्टगंध है, ये चंदन है, इत्र है चंदन का, धूप बत्ती मैंने निकाल लिया है और हमारे कान्हा जी का यहाँ भोग पूजन श्रृंगार हो चुका है। तो ये भी, इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। लाल रंग का ही आसन आपको चाहिए बैठने के लिए। ये सारी चीजें आपको तैयार कर लेना है और आप चाहें तो मौसमी फल भी अपनी पूजा में रख सकते हैं। जल से भरा हुआ लोटा पात्र आपको जरूर चाहिए। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम अपनी पूजा कैसे करेंगे। श्री हनुमान जी का नाम लेते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप जब जल जाए तो उसके बाद दीप को जैसे हम आचमन कराते हैं उसको आचमन करा देंगे। यहाँ पर हम ये दीप की लौ नीचे कर रहे हैं। तो अब हम गणपति जी को फूल और चंदन अर्पित कर देंगे। अब हम बजरंगबली को यहाँ पर, ये आप सिंदूर का टीका देख रहे हैं, ये अर्पित करेंगे इनके मस्तक पे। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं जय शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमतये नमः, ओम हनुमतये नमः। इसके बाद भक्तों हम बजरंगबली को ये पान का भोग अर्पित कर देंगे। पान, सुपारी, लौंग, इलायची और मिश्री का, ये हम उनको अर्पित कर रहे हैं। जेठ के महीने में इत्र का बड़ा ही विधान है। इत्र सुगंध है, इसीलिए भगवान श्री हनुमान जी को इत्र हम लोग जरूर अर्पित करेंगे। हम अपनी वैष्णो माता को भी इत्र लगा देते हैं। सबको यहाँ पर हम इत्र लगा देंगे, सबके वस्त्रों पर इत्र के हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। और सब बड़े ही इस इत्र को लगाने के बाद, ये चंदन का इत्र है और ये इत्र लगाने के बाद मेरा पूरा मंदिर बहुत अच्छा महकता है। आप लोग दर्शन करिए मेरे मंदिर का। और अब हम इसको पुष्पों से, जो हमारे पास पुष्प है, हम यहाँ अब सब पे पुष्प अर्पित कर रहे हैं। एक पुष्प हम राम दरबार पे भी अर्पित करेंगे। और यहाँ पर अब हम माँ सरस्वती को ये सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी भी यहाँ अंदर विराजमान हैं, इनको भी अर्पित करेंगे। और माता वैष्णो रानी परमेश्वरी, इनको भी अर्पित करेंगे। शालिग्राम जी को भी अर्पित करेंगे। ये सारे फ्रेश फ्लावर हैं, हमारे गार्डन से हम इसको तोड़कर लाते हैं और अपने घर ही के गार्डन से हम फूल लेते हैं, हम कहीं बाहर से फूल नहीं लाते हैं। और ये सब फूल अगर कभी मन किया तो बाहर से भी हमको मिल जाता है। तो भक्तों, जैसा आपने देखा, अभी तक मैंने भगवान श्री हनुमान जी की आपको पूजा करनी बताई। अब हम सुंदरकांड की पुस्तक की पूजा कैसे करते हैं ये बताते हैं। तो सुंदरकांड की पुस्तक के पूजन में सबसे पहले हम इनको भी आचमन से जल से स्नान कराते हैं। इसके बाद हनुमान जी का ही प्रिय जो सिंदूर का टीका है, यही हम हनुमान जी के पहले चरणों में मस्तक पे उनको अर्पित कर देंगे। इसके बाद श्री हनुमान जी को ही ये सिर्फ सिंदूर का टीका लगाना चाहिए, अन्य कभी भी किसी को और नहीं लगाया जाता। फिर हम चंदन का टीका लेकर के भगवान श्री राम के ऊपर भी अर्पित कर देंगे।
अगर आप चाहें तो एक पुष्प में भी ये सारी चीजें लगा करके अर्पित कर सकते हैं। अब हम एक पुष्प इनके ऊपर अर्पित कर दे रहे हैं। इसके बाद आप चाहें तो कुछ दक्षिणा रख सकते हैं और पुस्तक के नाम पर भी भगवान को इसमें भी आप इनकी ध्यान पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और अंदर दिखाता हूँ कि हमें कहाँ से इस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। इस पुष्प को मैं इस रैन पे ऐसे रखा रहने दूंगा और सबसे पहले हम सुंदरकांड के मूल पंचम सोपान है ये, यानी रामायण जी में, इस रामचरितमानस में इसका बहुत ही विधान है। सबसे पहले हनुमान जी के द्वादश नाम, ये सिद्ध नाम है, इनका जाप आपको अगर हो सके तो डेली ही करना चाहिए। ये इसका संस्कृत का मंत्र है और नीचे इसके नाम है और नाम के साथ उसका अर्थ भी बताया गया है। यह बहुत ही चमत्कारी नाम है, इसकी महिमा यहाँ पे वर्णित है। फिर भगवान के सुंदरकांड में संपुटीय सुंदरकांड होना चाहिए। आपको बिना संपुट के सुंदरकांड को नहीं पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड को पढ़ते समय अपने इष्ट देवी देवता का नाम लें और अपने गुरु जी का ध्यान जरूर करें, माता सरस्वती का ध्यान करें, श्री गणेश जी का ध्यान करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल तथा शनि ग्रह की शांति के लिए निम्नलिखित संपुट का प्रयोग करें। यह संपुट लिया गया है हमारे श्री किष्किंधा कांड से और किष्किंधा कांड में ही यह बात लिखी गई है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। यह प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी के लिए चौपाई वर्णित कही गई है और इस चौपाई के पाठ से घर में किसी प्रकार का कोई कलेश दुख ठहर नहीं सकता है। भगवान श्री सुंदर कांड में स्वयं इस चौपाई को सर्वसिद्ध कहते हुए इसकी महानता, इसके उपायों का वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद आप गणेश जी के महामंत्र का जाप करके प्रभु श्री राम की स्तुति पाठ करें और उसके बाद प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धरी। इसके दोहे के उच्चारण से किष्किंधा कांड के कुछ जो यहाँ पर चौपाइयां हैं इनको आप पढ़ें और इसके बाद आपको इसी में कोई संपुट जरूर रखना चाहिए, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। इसके बाद आप इसका पाठ करें। इसका पूरा पाठ किया जाता है। ये सुंदरकांड का श्लोक है और इसके बाद जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यह यहाँ से हमारे इस सुंदरकांड का प्रारंभ होता है जामवंत जी के वचन से। यानी जामवंत जी सबसे पहले हनुमान जी को जाकर के उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और उनकी जो खोई हुई, जो वो भूल जाते हैं कि उनके पास असीम शक्ति है, उसके बारे में बताते हैं। इसी के बाद आप इस पूरे पाठ का जो है पाठ करिए। जब आपका सुंदरकांड प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा के पाठ के पश्चात आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार हनुमान अष्टक भी पढ़ सकते हैं और यह सब पढ़ना बहुत जरूरी भी है। बजरंग बाण का भी पाठ करें। फिर उसके बाद आपने बजरंग बाण का पाठ किया और अंत में श्री रामचंद्र जी की आरती, रामायण जी की आरती, हनुमान जी की आरती करके इस सोपान को संपन्न करें। इससे आपको हर प्रकार के कलेशों से, दुखों से मुक्ति मिलेगी और प्रभु श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे। हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग लड्डुओं का भोग बताया गया है। आप उन्हें मौसमी फल, लड्डू, केले का प्रसाद, चना, गुड़, इसका भोग जरूर लगाएं। इससे हनुमान जी बहुत 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 जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें अपने पाठ के दौरान कौन से दीपक का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने घर में सभी के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो तिल के तेल के दीपक का प्रयोग करें। बल बुद्धि विद्या चाहते हैं तो प्रभु श्री हनुमान की प्रसन्नता के लिए राम जी का प्रिय घी के दीपक का प्रयोग करें। इन दीपकों से आपकी पूजा सफल व संपन्न मानी जाएगी। तो ये थी हमारे बड़े मंगल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और सुंदरकांड से रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय माता दी, जो भी आपके मन में भाव हो वो अवश्य लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।